नमस्कार दोस्तों। 4 जनवरी 2024 को पीएम मोदी जी ने ट्विटर पर अपने लक्षद्वीप दौरे की कुछ तस्वीरें शेयर की और स्नॉर्कलिंग करते हुए कहा कि जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए। मैंने स्नॉर्कलिंग ट्राई किया और ये एडवेंचरस एक्सपीरियंस था। अब इस पोस्ट को इंडिया में बहुत कॉमनली लिया गया क्योंकि हमें पता है कि मोदी जी जब भी किसी दौरे पर जाते हैं तो वो पोस्ट करके ज़रूर बताते हैं, लेकिन हमारे ही पड़ोसी देश मालदीव ने इसे लाइटली नहीं लिया, बल्कि टूरिज्म को लक्षद्वीप की ओर अट्रैक्ट करने के लिए मोदी जी ने ऐसा किया है। इस एंगल से सोचा, चलो सोचा तो सोचा, लेकिन वही के 3 सीनियर ऑफिशियल्स ने मोदी जी के पोस्ट पर जाकर उन्हें क्लॉन, टेररिस्ट और इजराइल की कठपुतली तक कह डाला और साथ ही में इंडियन टूरिस्ट की इंसल्ट भी कर डाली। यह पोस्ट पूरी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और इसके रिस्पॉन्स में भारत की जनता ने #बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड ट्विटर पर रैंक करा डाला और मालदीव को बॉयकॉट कर डाला, जिसके चलते मालदीव के टूरिज्म सेक्टर को भारी नुकसान अभी तक हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर एकदम से मालदीव की गवर्नमेंट को हुआ क्या, जो इतनी साल की दोस्ती को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। क्यों उनके कदम भारत की तरफ कम और चीन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं? क्या है यह पूरी कंट्रोवर्सी और इससे मालदीव को क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान? इन सभी सवालों के जवाबों के लिए चलिए थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। साल 1966 में मालदीव को ब्रिटिशर से आज़ादी मिलने के बाद दोनों देशों में डिप्लोमेटिक रिलेशन तुरंत स्टैब्लिश हुए। भारत एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में मालदीव को एक्सेप्ट करने वाला पहला देश था। तब से भारत और मालदीव ने क्लोज मिलिट्री, इकोनॉमिक और कल्चरल रिलेशनशिप डेवलप किए हैं। 1976 में दोनों देशों के बीच में द मैरीटाइम बाउंड्री ट्रीटी ऑफ 1976 का समझौता हुआ, जिसमें मालदीव ने यह रिकॉग्नाइज किया कि मिनिकॉय इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। 1988 में मालदीव गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने के लिए लोकल मालदीवियंस और श्रीलंका के एक तमिल अलगाववादी ग्रुप द पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम के भाड़े के सैनिकों ने मिलकर मालदीव पर अटैक किया। तब इंडियन आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन कैक्टस चलाकर उन्हें डाइल्यूट कर दिया था। यही नहीं, और सुनिए, 2004 की सुनामी के साथ साथ दिसंबर 2014 में माले में वाटर क्राइसिस के बाद मालदीव को हेल्प करने वाला भारत पहला देश था। और कोविड-19 में क्या हुआ ये तो आपको पता ही होगा। भारत ने मालदीव को वैक्सीन्स, फाइनेंशियल, मटेरियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट के रूप में भी हेल्प की। ऐसे में सोचने वाली बात है कि मालदीव भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ज्योग्राफिकली देखें तो मालदीव एक ऐसी जगह मौजूद है जो इसे वेस्टर्न इंडियन ओशन के चोक पॉइंट और ईस्टर्न इंडियन ओशन के बीच एक टोल गेट जैसा बनाता है। यह इकोनॉमिकली कई इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट के क्रॉस रोड पर मौजूद है। स्ट्रैटेजिकली देखें तो इंडियन ओशियन में चाइना के नेवल एक्सपेंशन के बाद से मालदीव का महत्व लगातार बढ़ गया है और अब यह ग्लोबल स्केल पर कई जियोपॉलिटिकल अफेयर्स का सेंटर बन चुका है। साथ ही में यह सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और SASEC यानी सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एक मेंबर भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मालदीव में भारत से आए लोगों की एक बड़ी आबादी रहती है, जो मालदीव की एजुकेशन और मेडिकल सिस्टम की देखभाल के साथ साथ टूरिस्ट और टूरिज्म सेक्टर में एम्प्लॉयड भी है। मालदीव की टोटल पॉपुलेशन 5.21 लाख है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 29,000 इंडियंस वहाँ रहते हैं और काम करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी तक हमने आपको बताई ही नहीं, जिस तरीके से भारत के लिए मालदीव इम्पोर्टेंट है, वैसे ही मालदीव के लिए इंडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मालदीव की इकोनॉमी हैवीली डिपेंड करती है टूरिज्म सेक्टर के ऊपर। वही उनका मेजर सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का और गवर्नमेंट रिवेन्यू का। अकॉर्डिंग टू मालदीवियन टूरिज्म मिनिस्ट्री, 2018 में इंडिया 5th लार्जेस्ट टूरिस्ट अराइवल था मालदीव्स में। लगभग 14,84,274 टूरिस्ट में से अराउंड 6.1% यानी ओवर 90,474 टूरिस्ट इंडिया से थे। लेकिन यही आंकड़ा 2019 में ऑलमोस्ट डबल हो गया और इंडिया सेकंड स्पॉट पर आ गया। और 2023 नवंबर में 1,61,751 टूरिस्ट इंडिया से थे, जो कि टोटल का 10.9% थे, जिसमें इंडिया ने पूरी ट्रैवल मार्केट शेयर में सेकंड पोजीशन हासिल की। इसकी गहराई को समझते हुए मालदीव गवर्नमेंट ने उन तीनों ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया और अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि ये उनके पर्सनल ओपिनियन थे, उनका गवर्नमेंट के व्यू से कोई भी लेना देना नहीं है।
हमारी भारत के साथ दोस्ती अभी भी कायम है। लेकिन अब क्या इस कंट्रोवर्सी से भारत के लोगों का ध्यान लक्षद्वीप की ओर खींच दिया है? क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स और भी होल्डर्स ने लक्षद्वीप पर इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो गए हैं। अब क्या होगा क्या नहीं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो आप किसको चूज करोगे, मालदीव या लक्षद्वीप को? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई है तो यार एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।